हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ। जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि हर हफ्ते हम एक सेशन कर रहे होंगे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो पाकिस्तानी को अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनको कवर करने के लिए। अभी तक हमने यूएसए, नॉर्वे और यूके कवर कर लिया और आज का हमारा सेशन कनाडा के हवाले से होगा। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि हमारा ये सेशन, जो हमारा वीकली सेशन जो सीरीज चल रही है, इसको स्पॉन्सर किया है हमें ग्रीन हाउस कैफे ने, जो हमारे दोस्त शहरियार का है और वो जेबिस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने वाक़ है। तो आप प्लीज़ विजिट करें और अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहें तो GH13 कोड है, 13% डिस्काउंट आपको मिलेगा। और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टू इंकरेज अवर फ्रेंड कि उनका ये इनिशिएटिव इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो, अल्लाह ताला उनको बरकत दें उनके कारोबार में। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक को। जॉब अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की, ठीक है, और प्रोफेशन डिस्कस किए। व्हाट अबाउट बिजनेस? क्योंकि एक ये राउट अभी काफी ओपन है कि लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें 3-4 लोग मिलकर कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। एक राउट ये भी है जो आपके सर्कल में कोई ऐसा रिसेंट भी आया, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और मतलब प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि अभी एक ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, खासतौर पे जो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन लोग हैं, जिनका पैसे वाले लोग हैं जो आना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन है। वो जो 80 लाख वाले साहब आप बता रही थी इनका, तो इस तरह के लोग भी। हाँ, आई थिंक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। सुमेरा ने मुझे अभी शायद उसने स्टार्ट किया वॉच करना, वो उसको मैं जानती हूँ फ्रॉम, एंड आई थिंक शी आल्सो हैज अ फॉर्म। उसको देख के मुझे याद आया उसकी फर्म है। हाँ हाँ, सुबह ऐसे। तो बहुत बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस माइंडेड हैं एंड बिजनेस करते हैं। एंड अगेन लाइक देयर आर a lot of people जो कि जिनकी अपनी अकाउंटेंसी फर्म्स हैं, सीए बैकग्राउंड के। बहुत सारे एक और तरह के लोग हैं, विच इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो रियल एस्टेट में जाते हैं। बहुत सारे सीएज हैं जिन्होंने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस किया है। और मेरा अपना ये है, पता नहीं, खैर मुझे शायद ये दुनिया है मेरी नहीं कि जो है ना, जो लोग अक्यूमुलेट करते हैं ना वेल्थ, उसमें से आधे लोग वो हैं जो रियल एस्टेट वेरी गुड वंस, लाइक वेरी फेमस वंस एंड वेरी गुड वंस। आई थिंक दे आर जनरेटिंग, बिकॉज हमारा तो बाइंग सेलिंग ही खत्म नहीं हो रही ना। तो कनाडा में हम बना ही नहीं रहे अपनी मर्जी से, तो लोगों को मिल भी नहीं रहे। तो आई थिंक रियल एस्टेट इज अनदर बिग प्रोफेशन जिस पे लोग जा रहे हैं एंड दे आर मेकिंग गुड मनी। सो देयर आर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और लोग ले रहे हैं। जैसे सुमेरा एक मैंने एग्जांपल दी, और लोग हैं कुछ तो कर रहे हैं ऐसे लोग। एंड देयर आर पीपल जिनके पास मनी है, देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी। और एज आई सेड, आई वुड से इट्स बेटर देन salaried people in terms of wealth accumulation. Again, ये आपकी लक और I would say experience है कि आप कितने सक्सेसफुल होते हैं उसमें। बट या सही, तो अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब ये भी एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है और लोग कामयाब हुए हैं इस राउट से। या अच्छा, तो अब हम तकरीबन एंड ही करने वाले हैं सेशन। तो आप कोई भी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, खासतौर पे खवातीन चार्टर्ड अकाउंटेंट माशाल्लाह से 1000 क्रॉस कर चुकी हैं आप लोग, तो आप उनको अगर कुछ मशवरा, कोई राय या कोई टिप देना चाहें, क्या रिमोटली कोई कोर्सेज ऐसे आप बताना चाहें कि भाई अगर आप CPA कनाडा अगर पॉसिबल हो तो क्या किया जा सकता है कि वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग हो? सॉफ्ट लैंडिंग आई वुड से कि अप्लाई अर्ली। ये गलती करते हैं लोग ज़्यादातर कि जैसे ही वो क्वालिफाई होते हैं या समथिंग। I think I took a lot of time from qualification to realizing that you need another passport, and most of the cases में ये time गुजर जाता है and you realize very late. I would say realize it as early as possible. आपके सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया था, अब मैं देती हूँ, and this is very relevant to ICAP candidates, is कि आपको CPA देना पड़ेगा। and CPA के देर आर अच्छे खासे कोर्सेज। आई वॉज इन ACC एज वेल, तो मुझे नहीं देना पड़ा। मुझे MRA, खैर वो MRA भी अब खत्म हो गया, ACC भी वही लेवल पे है जिस लेवल पे हम हैं अब। बट जब मैं आई था तब MRA था एंड आई अवेल दैट एडवांटेज। बट आपको CPA देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, CPA Ontario, इफ यू वर नॉट इन कैनेडा, दे वर नॉट ऑफरिंग दैट। बट CPA ब्रिटिश कोलंबिया कर रहा था जब तक मेरी आखिरी नॉलेज है। अच्छा, रिमोटली? ओके,
आप पाकिस्तान में बैठ के आप ब्रिटिश कोलंबिया का CPA दे सकते थे। ये मेरी आखिरी नॉलेज है, आई कैन बी रॉन्ग, आप रिसर्च कर लें अपनी, बट आई थिंक ब्रिटिश कोलंबिया वाज द ओनली स्टेट हु वाज ऑफरिंग दैट। तो CPA is something which is very necessary, you have to do it, or as I said, apply early, don't wait till you will get settled. By the time you'll get settled, it's already very late, you will lose a lot of points. So another advice which I want to give before leaving is that अगर आपको लगता है ना कि आप पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहे हैं, डोंट थिंक कि कनाडा आके आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, whether financially or anywhere, ठीक है। मुझे I'll give you one example, उसके बाद हम खत्म करेंगे, but I think it's important। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि I'm not judging anyone या something, लोन लेके कनाडा आना चाह रहे हैं। Don't do that, because यहाँ आके जो आप पे लोन्स पड़ेंगी ना, और जो मैंने बताया हम कैसे हैंड टू माउथ रहते हैं, मतलब एट एनी लेवल अगर आपकी टैक्सेस इतने हाई हैं, आपके पास कुछ आई वुड से टेक होम सैलरी बचती नहीं है। एट दैट पॉइंट अगर आप पाकिस्तान में स्ट्रगल करना है, you will struggle the same here. So make sure you save enough money to survive yourself at least couple of months. Even the tickets, आप अपने expenses तो देंगे, टिकट 25-25 लाख रुपए की हो गई है पाकिस्तानी, अगर आप फैमिली अफोर्ड लेते हैं, ठीक है। तो आप 25 लाख की टिकट ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ आके आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्लस इमेजिन कनाडा एज अ बिजनेस, वो आपको ऐसे ही नहीं बुला रहे, वो आपके ब्लड रिलेटिव नहीं है। They want you to earn and give them back, and you don't think so, but this is what the business model is. So don't think कि यहाँ आके आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। That's all I'm trying to say. मेरे ख्याल से और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम में आप जा रहे हैं, वो आपको होता है को सपोर्ट ना कर रहा हो। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि थोड़े होते हैं ना, चाचा मामू के बैठे होते हैं, तो रेफरेंसेस और ये सब चीजें होती हैं, तो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है वहाँ पे। Yeah, exactly. So that's what I'm saying, ke make your decisions right. Don't think it's all good. There are advantages, disadvantages both. Make a good rational decision and don't rush, but at the same time take early steps if you want, and make a planned decision. Don't rush through it. So अच्छा, you mentioned about British कोलंबिया जो है ऑफर अभी भी CPA प्रोग्राम कर रहा है, क्या वो ICAP के मेंबर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं? मसला नहीं होता, कर लेते हैं, और वो रिमोटली मतलब आप ऑनलाइन दे सकते हैं एग्जाम। ये बहुत इंफॉर्मेटिव बात थी। ठीक है। थैंक यू सलीमा आपके टाइम का, और अल्लाह आपको जज़ा दे, आपने टाइम दिया, और हो सकता है लोग मुस्तफीद हो, और हो सकता है हम आपको दोबारा किसी सेशन में बुलाएं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके। थैंक यू। just feel free to give me a message again, वो Facebook मैसेज रिक्वेस्ट में चला जाएगा, but I'll try to accommodate as keep an eye on the messages। लोग at times जो है मैसेजेस करते हैं, क्वेश्चन उनको होता है सेशन देखकर, तो वो करें, तो प्लीज आप keep an eye on it। sure, okay, thank you so much, bye, thank you, bye।